नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस ड्रोन सीरीज में। और आज हम बेसिकली बात करेंगे इंडिया एंड एशियन का जो रिलेशन है, एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट नेशन जो कंट्रीज हैं। क्लियर? क्या इंपॉर्टेंस है एशियन के साथ रिलेशन बिल्ड करने के लिए, कौन कौन से कंसर्न्स हैं, क्या प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे आप आंसर राइटिंग के अंदर मैप प्लॉटिंग करेंगे, इन सबको हम बेसिकली कवर कर रहे हैं अपने ड्रोन सीरीज के अंदर। और आप सभी का स्वागत है इस सेशन के अंदर। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचना ये ध्यान दीजिएगा। जैसा हम सब जानते हैं कि जो कुरुक्षेत्र सीरीज है HPSC SCS 2025-26 के लिए, कुरुक्षेत्र सीरीज बेसिकली प्रीलिम्स ओरिएंटेड है। यहाँ पर हर दिन आपको 2 फैकल्टी लाइव बेसिकली आपके जो कोर सेक्शन है, चाहे हम बात कर लें हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी एंड साइंस है, यहाँ पर वो कवर होते हैं। क्लियर? और अगर आप देखें ये जो सीरीज है कुरुक्षेत्र, ये आपको मंडे से लेके सैटरडे तक चलती है। टाइमिंग इसके लाइव का 12 PM है एंड 4 PM है आपका। सुबह के स्लॉट के अंदर आपका जो करंट अफेयर्स है सुबह 7 बजे मैं खुद लेके आता हूँ। 10 बजे आपको एक ड्रोन सीरीज की रिकॉर्डेड, जो हम सीरीज अभी स्टार्ट चल रही है, इसका वीडियो मिलता है। और एक मिलता है आपको शाम को 8 बजे। क्लियर? तो कुरुक्षेत्र केवल स्पेशली प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, ये ध्यान दीजिएगा। एंड सबसे महत्वपूर्ण बात अगर हम देखें कि ये कोर्स सेक्शन अगर हम बात करते हैं, तो ये यूपीएससी के साथ साथ SCS के साथ साथ डिफरेंट और जो स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन हैं उसके लिए भी बहुत ज्यादा हाईली रेलेवेंट है। तो अगर आप यूपी पीसीएस, बीपीएससी, SCS, इवन यूपीएससी के एस्पिरेंट है, तो ये जो सीरीज है ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। सेम अगर हम बात करते हैं द्रोण के बारे में भी, तो द्रोण सीरीज यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा जो मेंस है वो आपका पूरा यहाँ पर हम कंप्लीट विद द होलिस्टिक अप्रोच हम यहाँ पर करवा रहे हैं द्रोण सीरीज के अंदर। और द्रोण पूरा कंप्लीटली मेंस ओरिएंटेड, ध्यान दीजिएगा। एंड जैसे हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सोसाइटी है, एथिक्स है। क्लियर? देन ये तो ईच एंड एवरी स्टेट पीसीएस के अंदर कॉमन है। तो ये जो मेन सीरीज है ना आपका मेन कोर कंटेंट, ये भी आपका SCS के साथ साथ अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल है। और अगर आप किसी और स्टेट पीसीएस के अगर आप एस्पिरेंट हैं तो उसके लिए भी बेनिफिशियल है आपका। और अगेन मंडे टू सैटरडे का ये कंसर्न है, ये ध्यान दीजिएगा। तो बहुत ज्यादा हाईली रेलेवेंट है। स्टार्ट करें, चलिए। और तो मैं आशीष कुमार सिंह आप सभी का वेलकम करता हूं हरियाणा स्टडी IQ के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज हम बेसिकली बात करेंगे इंडिया एंड एशियन के रिलेशन के बारे में। क्लियर? ठीक है, तो थोड़ा सा एक काम करते हैं, पहले माइंड मैप प्लॉट करते हैं बढ़िया सा, देन फिर हम बात करते हैं कंसर्न एशियन के बारे में। क्लियर? तो आज हम बात करेंगे इंडिया एंड, क्लियर, एशियन कंट्री के रिलेशन के बारे में। इंडिया एंड एशियन कंट्री के रिलेशन के बारे में बात कर। सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि एग्जैक्टली एशियन है क्या। क्लियर? अगर हम बात करते हैं एशियन के बारे में, एशियन क्या है? एशियन एक एसोसिएशन है। क्या है? एक एसोसिएशन है। किसका? साउथ ईस्ट नेशंस का। पहले ये ध्यान दिए। क्लियर? एशियन क्या है आपका? एसोसिएशन है साउथ ईस्ट एशियन कंट्री का या नेशन का, ध्यान दीजिएगा। एंड अगर हम बात करते हैं इसके स्टैब्लिशमेंट के बारे में, किसके बारे में? इसके गठन के बारे में। अगर इसके स्टैब्लिशमेंट के बारे में बात करते हैं तो आपके लिए डेट एंड जो ईयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इसका जो फॉर्मेशन है वो होता है 8 अगस्त 1967 में। बेसिकली क्या होता है? इसका स्टैब्लिशमेंट होता है। नाउ क्लियर? शॉर्टेड। एंड अगेन इसी को कहां पर होता है? आपका बैंकॉक में होता है। कहां पर होता है? कहां पर होता है? आपके बैंकॉक में होता है। तो इसीलिए इसको हम बैंकॉक डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बैंकॉक डिक्लेरेशन बोलते हैं। एक मिनट यहाँ स्पेलिंग थोड़ा सा एरर। हाँ, बैंकॉक डिक्लेरेशन भी इसको हम बोलते हैं, ध्यान दिए। अब अगेन अगर आप देखें कंसर्न क्या है, ये क्या है आपका? एक एशियन, साउथ ईस्ट एशियन, क्या पूरा ये आपका ग्रुप है। क्लियर? एक अगर हम मैप देखें तो आपको यहां से क्लैरिटी हुई जब भी हम बात करते हैं एशियन के अंदर। अगर आप देखें, क्लियर, देखिए सबसे पहली कंट्री कौन सी है? अगर हम बात करते हैं म्यांमार है, यहां पर ध्यान दिए। पहला म्यांमार, दूसरी थाईलैंड हो गया आपका, मलेशिया हो गया, क्लियर, कंबोडिया हो गया, ध्यान दीजिएगा, वियतनाम हो गया, क्लियर, सिंगापुर हो गया, ध्यान दीजिएगा, इंडोनेशिया, क्लियर, ब्रुनी एंड फिलीपींस। क्लियर?
ये सारे क्या हैं, सारे अगर मैं बात करता हूं ये सारे एशियन कंट्री हैं। क्लियर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लाओस हो गया आपका 10। क्लियर? कितने हैं टोटल? 10 कंट्रीज हैं। कितने आपके? ये 10 कंट्री को क्या है आपका 10 कंट्रीज क्या है आपका? ये एसोसिएशन है। क्या है ये? एक एसोसिएशन है, ये ध्यान दीजिएगा। कितने? 10 कंट्री क्या है? ये एसोसिएशन है। अब इंपॉर्टेंस क्या है ये ध्यान दीजिए। देखिए ये जितने भी आप कंट्री देख पा रहे, चाहे हम बात करें म्यांमार के बारे में, थाईलैंड के बारे में, सिंगापुर के बारे में, चाहे मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये सारे कैसे कंट्री थे आपके? पहले ये कॉलोनियल एरा के थे। क्लियर? पहले यहाँ पर बेसिकली जो कॉलोनियल पीरियड था, एंड जब ये कंट्री धीरे धीरे क्या हुए आपके इंडिपेंडेंट हुए, आपके आजाद हुए, तो यहाँ पर कुछ कंसर्न आए, कुछ प्रॉब्लम्स आई। अब वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है यहाँ पर हम देखते हैं कि एग्जैक्टली एशियन का आउटकम क्या है। क्लियर? अगर हम बात करते हैं एशियन कंट्री के अंदर, तो एग्जैक्टली कंडीशन क्या है ध्यान दीजिए। तो यहां से हम एक मैप बनाते हैं। क्लियर? अगर हम एक चीज देखें, सारी कंट्री कैसी हैं आपकी? पोस्ट आपकी कॉलोनियल एरा थी। क्लियर? तो यहां पर किसी भी प्रकार का, ध्यान दीजिएगा, पहले हम बात करेंगे कि यहां पर क्या हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। ध्यान दीजिएगा, तो पहला जो मेन कंसर्न है वो आता है कि एशिया ने क्या करा है, अपने इन 10 कंट्री के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को प्रमोट करने का ध्यान दिया गया है। नाउ क्लियर? पहला पॉइंट क्या है आपका? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। दूसरा हम बात करते हैं, आशा आता है यहां पर सोशल जो स्टेबिलिटी है। क्या आपका दूसरा पॉइंट क्या है आपका? सोशल स्टेबिलिटी। अगर आप देखिए ये भी क्या है, एक तरह रीजनल कॉर्पोरेशन है आपका। तो रीजनल जो स्टेबिलिटी है ये भी एक मेजर कंसर्न होने वाला है अपने सामने। 3 पॉइंट क्लियर? किसी को यहां पर कोई डाउट? क्लियर? पहला हो गया पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, दूसरा हो गया अगर हम बात करते हैं सोशल स्टेबिलिटी, तीसरा हम बात करते हैं होगा आपका बेसिकली जो रीजनल स्टेबिलिटी है आपका। क्लियर? यहीं पर हम बात करते हैं दूसरा, चौथा कौन सा आएगा आपका? आता है कल्चरल डेवलपमेंट। कौन सा हो गया आपका? कल्चरल डेवलपमेंट हो गया आपका। क्लियर? पीसफुल रिलेशंस हो गया अमंग द कंट्री। क्या हो गया? पीसफुल रिलेशंस हो गया। क्लियर? यहीं पर हम बात करते हैं कि यहां पर क्या करेंगे, ये इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है इसको भी प्रमोट करेंगे। क्लियर? ट्रेड को प्रमोट करेंगे। क्या करेंगे? ट्रेड को प्रमोट करेंगे। ये क्या है? ये एशियन का मेजर कंसर्न है। क्या है? ये एशियन का मेजर ऑब्जेक्टिव है, ये ध्यान दीजिएगा जब भी हम बात करते हैं अमंग द 10 कंट्रीज। कोई डाउट? कोई डाउट भाई? जब कॉलोनियल एरा, अब जैसे हम एक बात समझते हैं, जैसे इंडिया आजाद हो गया। क्लियर? बट इंडिया को आजाद से पहले इंडिया एक सोवरेन स्टेट था नहीं। इंडिया को ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर रहे थे, ये हम सब जानते हैं। अब अगेन ब्रिटिशर्स बेसिकली इंडिया के बिहाफ पे किसी और कंट्री से कुछ कर रहे हैं आपका, एंड वो तो चले गए। अब उस केस में इंडिया के रिलेशन कैसे होंगे, आप खुद सोचो ये बात। क्लियर? तो एशिया ने सबसे पहले क्या करा कि भाई हमारे जो कंट्री, हमारा जो एसोसिएशन है, इन 10 कंट्री के अंदर क्या हो, सबसे पहले स्टेबिलिटी हो। चाहे पॉलिटिकल एस्पेक्ट से हम बात कर लें, अगर सोशल हो गया आपका, रीजनल्स हो गया आपका, फिर यहाँ बात करें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो गया, कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पर बातें करी गई हैं। क्लियर? तो अगर आप देखें कि ओवरऑल जो कंसर्न क्या है, वो एक वेलफेयर स्टेट को प्रमोट करना है। क्लियर? तो अगर हम एक पॉइंट और देखें, तो ओवरऑल कंसर्न क्या है कि ये वेलफेयर क्या कर रहे हैं आपका, ये प्रमोट कर रहे हैं। क्लियर? वेलफेयर ऑफ स्टेट की जो अवधारणा है उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो ये भी एक कंसर्न है कि ओवरऑल जो इंपैक्ट एशियन का वो क्या है, वो वेलफेयर ऑफ स्टेट है। शॉर्टेड इस टाइप की माइंड मैप आप बेसिकली प्लॉट कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग के अंदर। और इसी से ध्यान दीजिएगा जब भी हम बात करते हैं मेंस के अंदर, तो ये चीज बहुत हेल्पफुल है शॉर्टेड कि आपने इन पॉइंट्स को प्लॉट किया है, एंड आप अगर थोड़ा थोड़ा भी एक्सप्लेन करेंगे देन डेफिनेटली आपका मीन्स पूरा आराम से हो जाएगा। बट अगेन क्वेश्चन को देख के माइंड मैप प्लॉट करना बहुत जरूरी है। और अगेन ये कब होगा? जब आपके पास कंटेंट होगा।
क्योंकि जब तक कंटेंट नहीं होगा, जब तक आप अपनी आंसर राइटिंग स्टार्ट कर ही नहीं पाएंगे। अगर बिल्कुल फ्रेश है आप लोग, क्या को कुछ नहीं पता है, अगर मैं बोल दूं कि भाई आंसर लिख दो, लिख पाओगे? पॉसिबल ही नहीं है वो चीज तो। क्लियर? तो वो पॉइंट है, इसलिए कोर कंटेंट के लिए ये जो सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब चैनल, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, एंड प्लीज अपना जो वैल्यूएबल फीडबैक है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। सॉरी डे पॉइंट। तो ये कंसर्न है जब भी हम बात करते हैं एशियन का कि भाई क्या रिक्वायरमेंट है। अब अगेन, अच्छा, जब कभी भी मैं आपको हमेशा एक बात बताता हूँ, जब कभी भी हम इंट्रो लिखते हैं ना, तो इंट्रो हमेशा 2 पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। या तो कोई करंट इवेंट है, आपने स्टार्टिंग में बिल्कुल लिखा कि सर एशियन ये है, ये एसोसिएशन है, ये 10 कंट्री, नहीं। पहले आपने से अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि अभी 2025 में जो रिपब्लिक डे हुआ है, क्लियर, यहां पर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट क्या थे? चीफ गेस्ट थे। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट क्या थे? चीफ गेस्ट थे। एंड इंडोनेशिया इज द पार्ट ऑफ द एशियन कंट्री। नाउ क्लियर? आप ऐसे थोड़ा सा सस्पेंसिव टाइम में अगर आप अपना इंट्रो को स्टार्ट करते तो बहुत बेनिफिशियल है आपके आंसर राइटिंग के अंदर। क्योंकि अगर आप एक चीज देखें, अगर आप एग्जामिनर हैं तो आपके साथ सबसे पहला जो चीज आती है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, वो आपका इंट्रो आता है। एंड आपने इंट्रो को किस तरीके से लाइनअप किया है, उसके आइडिया से ही आपके पूरे आंसर का जो माइंडसेट है वो एग्जामिनर को पता चल जाता है और उस हिसाब से नंबर लिखता है आपका। शॉर्टेड? तो ये पॉइंट क्लियर। अगर हम बात करें, यहाँ देखो इंट्रोडक्शन में यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला पॉइंट क्या दिया है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ध्यान दीजिएगा, एक मैंने इसे स्टार्ट करी है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर अपकमिंग विजिट टू सिंगापुर, अपकमिंग विजिट टू द सिंगापुर मार्क्स अ सिग्निफिकेंट मूवमेंट इन द इवॉल्विंग इंडिया सिंगापुर पार्टनरशिप। नाउ क्लियर? शॉर्टेड? And India and Singapore are said to the unravel about the half of a dozen agreement, including a crucial one of creating a semiconductor ecosystem. Now clear? तो मैंने यहाँ पर जो स्टार्टिंग करी है ना, मैंने बिल्कुल एशियन के सामने यहाँ पर बात नहीं करी है, मैंने एक थीम को यहाँ पर प्रेजेंट करा है कि प्रेजेंट टाइम के अंदर कि भारतीय प्रधानमंत्री की आगामी सिंगापुर यात्रा भारत सिंगापुर साझेदारी की को विकसित करने में एक महत्वपूर्ण क्षण है। क्लियर? और दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा है कि भारत और सिंगापुर लगभग लगभग आधा दर्जन समझौते का अनावरण करने के लिए तैयार हैं, जिसमें सेमीकंडक्टर परिस्थितिक तंत्र बनाने की एक महत्वपूर्ण समझौता भी यहां पर शामिल है। अगेन, अगर आप एक चीज देखें यहां पर जो इंट्रोडक्शन हो क्या है आपका, बहुत ज्यादा सस्पेंसिव है कि यहाँ पे हमने सीधा एशिया को टारगेट नहीं किया है, हमने यहाँ पर सीधा बात करी है कि कुछ एक इवेंट के ऊपर हमने बात करी है। अब ये इवेंट करंट इवेंट हो सकते हैं या फिर हिस्ट्री में कोई इवेंट है, आप उसको भी प्लॉट करते हैं, टोटली चॉइस इज योर। अगर आप करंट इवेंट अगर आप मेंशन करते हैं तो इससे एक आइडिया लगता है कि हाँ, जो एग्जामिनर को भी, कि जो एस्पिरेंट है ये काफी अवेयर है आपके जियोपॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ध्यान दीजिएगा। शॉर्टेड? नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, and India's engagement with the Singapore serve as a crucial gateway to the strengthening the border relation with the ASEAN. Clear? जो रिलेशन है एशिया के साथ वो क्या होंगे, और ज्यादा ब्रॉडर होंगे। क्या होंगे? और ज्यादा आपके व्यापक संबंध होंगे, बहुत ज्यादा आपके विकसित संबंध होंगे। सिंगापुर के साथ साथ भारत के जुड़ाव, क्लियर, आसियान के साथ अपने व्यापक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण द्वार के रूप में भी कार्य करता है। बहुत अच्छी बात है। एंड अगेन, एज इंडिया सीक टू डीपन इन द एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड एक्सपेंड इट्स इन्फ्लुएंस इन द इंडो पैसिफिक रीजन, enhancing ties with a Singapore, a key Asian member, became a strategically vital. समझना यहाँ पर पॉइंट। बाकी सिंगापुर के बारे में अभी इंपॉर्टेंस हम समझेंगे क्या कंसर्न है। जैसे कि भारत अपने एक्ट ईस्ट नीति को गहरा करना चाहता है और भारत प्रशांत क्षेत्र में अपने प्रभाव को विस्तार करना चाहता है, सिंगापुर के साथ संबंधों को बढ़ाना एक प्रमुख आसियान सदस्य रणनीतिक रूप में महत्वपूर्ण हो जाता है, ये ध्यान दीजिए। अच्छा, अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, फॉर वेट, अगर हम एक मैप देखते हैं, ये मैप इफ आई एम नॉट रॉन्ग सभी को विजिबल है, यस और नो? बताइए, आप में से कितने सारे अभ्यर्थियों को ये मैप विजिबल है, यस और नो? बताइए। क्लियर है ना मैप? अच्छा, कुछ यहां पर हम प्लॉटिंग करते, ध्यान दीजिएगा। देखिए,
ये मैप आप सबको विजिबल है, देखो ये सारी कंट्री हैं आपकी एशियन कंट्री, ये सब क्या है आपकी एशियन कंट्री हैं, ये ध्यान दीजिएगा सारी क्या है ये एशियन कंट्री हैं। एक मिनट काम करते हैं, वर्ल्ड मैप खोल लेते हैं यहाँ गूगल में ताकि यहाँ पर देखने में और आसानी हो। जस्ट वेट, वर्ल्ड मैप ले लेते हैं, फिर यहाँ से चीज़ों को बहुत अच्छे से फिगर आउट करते हैं। ये ले लेते हैं आपका, जब वेट फॉर सेक, ये ब्लर है मैप। ये बढ़िया मैप है। अब देखिए ये, हाँ ये पॉइंट यहाँ से बहुत क्लियर है, तो देखना पड़ेगा, समझना समझते हैं। अब देखिए क्लियर है सभी को मैप, आई थिंक अब सभी को विजिबल होगा। ठीक है, अब समझते हैं देखो रेलेवेंसी क्या है। सबसे पहले देखो समझिएगा, ये सारे आपके एशियन कंट्री हैं। क्लियर, ये सारे कैसे हैं आपके सारे ये एशियन कंट्री हैं। क्लियर, और एशियन के बारे में अगर हम बात करते ध्यान दीजिएगा। क्लियर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वर्ल्ड का, क्लियर वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट मार्केट है, पहले समझिए। क्लियर, क्या आपका वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट मार्केट है कौन सा, जो आपके साउथ ईस्टर्न नेशन का मार्केट है आपका। क्लियर, तो इंडिया को, अब देखिए इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो इंडिया को अपने एक्सपोर्ट्स को, क्लियर इंडिया को अपने जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको यहां पर शो करने का, अपनी पोटेंशियल शो करने का मौका मिलेगा, पहला पॉइंट। क्लियर, दूसरा अगर आप एक चीज देखें, यहां पर क्या है, यहां पर इंडियन ओशियन है। क्लियर, यहां पर क्या है, यहां पर पैसिफिक ओशियन है। कौन सा है आपका ये पैसिफिक ओशियन है। और अगर आप एक चीज देखें कि जितने भी आपकी जो कंट्रीज है, मैक्सिमम कंट्री जो एशियन है वो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर है। क्लियर, और आपको पता है ये जो रीजन है ये मैरीटाइम ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से किसके नाम से, मैरीटाइम ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा पॉइंट। एंड जैसे हमें पता है कि इंडिया जो है आपका वो एशियन का पार्ट नहीं है। क्लियर, एशियन का पार्ट इंडिया नहीं है। इंडिया क्या है, इंडिया डायलॉग पार्टनर है। क्या है, इंडिया डायलॉग पार्टनर है एशियन का, ये भी हमें पता है, शॉर्टेड। एंड अगर आप एक चीज देखें, अगर एशियन के साथ अपने रिलेशन बिल्डअप होते हैं, समझना ये वाली बात। क्लियर, अगर एशियन के साथ रिलेशन बिल्डअप होते हैं, अब अगर हम इंडिया से एशिया देखो, बांग्लादेशी पार्ट नहीं है बट म्यांमार पार्ट है। क्लियर, तो इंडिया से अगर हम एशियन जाएंगे तो हमारे लिए जो मेन कंसर्न है वो कौन सा, अपना नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है। यस और नो, कुछ सोचो ये बात। क्लियर, इंडिया के लिए जो मेजर कंसर्न कौन सा है, वो इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है। क्लियर, इंडिया क्या है, इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, नॉर्थ ईस्ट क्या है आपका जो रीजन है वो एशियन के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर आप एक चीज देखिए, जैसे इंडिया ने ट्रेड फी कर रखा है गुड्स के अंदर, उस केस में अगर एशियन के साथ रिलेशन बिल्डअप होते हैं तो हमारा जो ये नॉर्थ ईस्ट रीजन है ये क्या होगा, ये डेवलप्ड हो जाएगा। यस और नो, क्या होगा आपका, ये डेवलप्ड हो जाएगा। और ये क्या बनेगा, ये एक ट्रेडिंग हब बनेगा। क्या बनेगा, एक ये ट्रेडिंग हब बनेगा, ये भी एक पॉइंट है। क्या बनेगा, ट्रेडिंग हब होगा। एंड जब ट्रेडिंग हब होगा आपका ऑब्वियसली डेवलपमेंट होगा, लोगों के पास रोजगार आएगा, तो वो भी एक पॉइंट। तीसरा, क्लियर, हम एक बात कहते हैं कि एग्जैक्टली सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हम बात करते हैं म्यांमार के बारे में, किसके बारे में, म्यांमार के बारे में जब हम बात करते हैं, म्यांमार से इंडिया को क्या क्या इशू है, जैसे हम बात करते हैं कि यहां से काउंटर इंसर्जेंसी हो जाती हैं, आर्म स्मगलिंग हो जाती है, यहाँ पर ड्रग स्मगलिंग हमें देखने के लिए मिला है, ह्यूमन राइट ट्रैफिकिंग देखने के लिए मिला है हमें यहाँ पर। क्लियर, फिर अगर हम बात करते हैं काउंटरफिट करेंसीज हमें देखने के लिए मिली है। यहाँ से जो ऑर्गेनाइज क्राइम का दो मेजर कंसर्न है, एक तो हम बात करते हैं हवाला सिस्टम और दूसरा है मनी लॉन्ड्रिंग, वो बहुत पैन लेवल पर है। तो उस केस में अगर म्यांमार के साथ रिलेशन बिल्डअप होते हैं, अच्छे रिलेशन बिल्डअप होते हैं, तो उस केस में कुछ ट्राई इंडिया करेगा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेज करने के लिए, एंड कुछ टाइप अगर म्यांमार करेगा तो पीस भी मेंटेन होगा। तो सिक्योरिटी टाइम से भी इंपॉर्टेंट है आपका। क्लियर, फिर हम बात करें, सपोज करो अगर इंडिया के सिंगापुर के साथ जैसे रिलेशन बिल्डअप होते हैं,
एंड सिंगापुर क्या है, एक मेजर एशियन कंट्री है, ये भी हमें पता है। एंड अगर आपने एक क्वेश्चन जो यूपीएससी और स्टेट बीसीएस ने पूछा है कि सिंगापुर क्या है, एक बहुत बड़ा क्या है आपका ट्रांस टर्मिनल आपका शिपमेंट हब है आपका, कि वहां पर अगर कोई भी शिप इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर अगर ट्रेवल कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो वो सिंगापुर में बेसिकली रिफ्यूलिंग के लिए, फूड के लिए, कार्गो डाउन या अपलोडिंग के लिए बेसिकली वहां पर रुकता ही रुकता है। क्लियर? उस पर्टिकुलर केस के अंदर अगर हम एक चीज देखें, सपोज करो इंडिया के कोची से कोई शिप कहाँ गया आपका, जा रहा है कहां पर, आपके सिंगापुर जा रहा है, मान लेते हैं आपका, क्लियर, सिंगापुर जा रहा है। अब जब कभी भी, जैसे अगर मेरे रिलेशन बहुत अच्छे हैं सिंगापुर से, तो मैं टेंशन फ्री हूं ना कि यार मेरा शिप तो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कि रिलेशन अच्छे हैं, इनकेस कोई इशू हुआ तो जो सिंगापुर है वो मैनेज कर लेगा। सेम अगर हम बात करते हैं, आप देख सकते हैं ये द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यहाँ पर क्या सोमालिया है, क्या यहाँ पर मुझे उस पर्टिकुलर जो पीस जो मैं बात कर रहा हूँ कि जो ट्रेड में कर रहा हूँ, क्या वो पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, शॉर्टेड। तो ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अब अगेन जब भी है देखो, बात वो नहीं है कि ट्रेड डेफिसिट है सरप्लस है आपका, क्लियर। जब भी दो कंट्री रिलेशन में आते हैं तो ट्रेड का कंसर्न क्या होना चाहिए वो ध्यान दीजिएगा। ट्रेड से एक तो सबसे पहले जो अपना मैरिटाइम इंडस्ट्री है ये डेवलप होता है, दूसरा उस कंट्री के साथ रिलेशन डेवलप होते हैं, तीसरा रिलेशन डेवलपमेंट होता है तो ट्रस्ट डेवलपमेंट होता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब कभी भी दो कंट्री ट्रेड के अंदर आते हैं, रिलेशन के अंदर आते हैं, देन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बढ़ती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ता है, एंड वो मेजर एस्पेक्ट है आपका, क्लियर। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी ऑटोमेटिकली आ जाती है, ध्यान दीजिएगा। जब कभी भी किसी कंट्री के फाइनेंसिस खत्म हो जाते हैं, एग्जांपल के श्रीलंका है, क्लियर, ये रहा अपना प्यारा दोस्त श्रीलंका जो है। श्रीलंका में अगर आप देखें भाई, फॉरेन जो आपका स्टॉक है, फॉरेन जो पूरी करेंसी थी डॉलर, वो खत्म हो गई आपकी, क्लियर। एंड जैसे ही आपके डॉलर खत्म हुए, श्रीलंका में क्राइसिस आने स्टार्ट हो गए। फाइनेंशियल क्राइसिस आते ही वहां की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी सबसे पहले वो खत्म हुई वहां पर। तो अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आपके पास है तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। एंड अगर ये दोनों रिलेशन से साथ हैं तो आप अपने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात कर सकते हैं, तो सिक्योरिटी स्टेबिलिटी बढ़ती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बढ़ गई तो आपकी जो सोशल एस्पेक्ट्स है वो बढ़ जाएंगे। अगर आप एक चीज देखिए, हमें हमेशा एक पॉइंट में कहता हूं, सपोज करो अगर नेपाल में कुछ भी इशू हो रहे हैं, उसका इंपैक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें इंडिया में देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा आपका, क्लियर। एंड जैसे हम बात करते हैं रोहिंग्यास के बारे में, हम बात करते हैं रिफ्यूजीज के बारे में बात करते हैं, बहुत सारे लोग म्यांमार से बांग्लादेश के इंडिया में पलायन कर चुके हैं, देखा था ना अभी कुछ टाइम पहले, अभी जो रिसेंटली सिटीजनशिप आया था, जो नॉन मुस्लिम से उनको नागरिकता भी दी गई है। तो ये एस्पेक्ट है। एंड सबसे मेजर अगर मैं आपको एक चीज समझाऊं, देखिए चाइना बेसिकली अपना जो ट्रेड है कहां से है, वो यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर क्या है, यहां पर साउथ चाइना सी है, क्या यहां पर साउथ चाइना सी है, यहां पर क्या साउथ चाइना सी है। अच्छा, अगर किसी भी कंट्री की अगर इकोनॉमी मतलब इस किसी कंट्री से आप फ्रंट एंड पे नहीं लड़ सकते, पहला पॉइंट तो ये है, या फिर आज की डेट में प्रॉक्सीज वॉर बहुत हो रहे हैं। अगर आप एक चीज सोचें कि अगर हमारे रिलेशंस बेसिकली अच्छे हैं एशियन कंट्री के साथ जो कि हैं, तो उस केस में साउथ चाइना सी को ब्लॉक करके हम चाइना के ट्रेड को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि चाइना के लिए ट्रेड के लिए ऑप्शन यही बचता है, कहीं से घूम के आएगा या फिर वहां से आएगा तो भी कंसर्न ये है, बट मैक्सिमम ट्रेड यहां से होता है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज हैं, ये पूरे वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट मार्केट है, क्लियर। और जब लार्जेस्ट मार्केट है तो ईच एंड एवरी कंट्री चाहेगा कि मैं अपने एक्सपोर्ट पोटेंशियल को यहां पर शो करूं और अपने यहां पर जो डॉलर है वो रिजर्व लेके आऊं अच्छे से, क्लियर, और स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। देन उस केस में ये जो रीजन बहुत प्रोमिनेंट है, तो चाइना को कहीं ना कहीं काउंटर करने में जो एशियन कंट्री एंड इंडिया बेसिकली एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। एंड एशियन कंट्री के बारे में बात करते हैं, पूरा जो मैरीटाइम ट्रेड है मैक्सिमम 60% ऑफ द मैरीटाइम ट्रेड वो आपका इसी रीजन से हो रहा है। क्योंकि अगर आप देखिए कि ये वो रीजन है जो बहुत ज्यादा जहां पर डेंस पॉपुलेशन है, क्लियर, ये वो रीजन क्या है जहां पर डेंस पॉपुलेशन है आपका, क्लियर। तो यूजर्स ही बहुत ज्यादा है, तो वो भी एक पॉइंट अपने आगे सामने, क्लियर। तो इंडियन ओशन में अपनी अगर हम बात करते हैं ट्रेड को अगर डेवलप करना है तो वो भी कंसर्नेशन के साथ,
शॉर्टेड। तो ये कुछ अदर अदर एस्पेक्ट इसमें हम अगर हम बात करें तो ये कंसर्न्स हैं एशियन के साथ रिलेशन को बिल्डअप करने के लिए। इवन देखिए जब भी मैं बात करता हूँ, हमने सार्क बारे में पढ़ा, या फिर हम बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ हमने एशियन अभी पढ़ रहे हैं अभी यहाँ पर, क्लियर। या फिर अगर मैं बात करूंगा कि ये जो गल्फ नेशंस इनके साथ भी, अगर आप एक चीज देखें ना, हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से द काउंटर पार्ट इज द चाइना, क्लियर। चाहे हम सार्क से देख लें या फिर हम एशिया से देख लें, काउंटर पार्ट क्या है अपना, पूरा चाइना है, क्लियर। और मैंने इसे बताया था सार्क के अंदर भी, या फिर जब इंडिया बांग्लादेश हम पढ़ेंगे तो वहां पर भी, वहां रिपीट कर देंगे, अभी मैं फिर बता रहा हूं। बांग्लादेश के साथ रिलेशन इंडिया के ट्रेड अच्छे खासे हैं, बट अगेन बांग्लादेश जो है वो चाइना के साथ डिफेंस डील के अंदर जो इन्फ्लुएंस है वो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक चिंता का विषय बनता जा रहा है, क्लियर। इधर बांग्लादेश हो गया, इधर पाकिस्तान हो गया, और जिस हिसाब से अभी बांग्लादेश के अंदर चीजें चेंज हो रही हैं, चाहे आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात कर लूं, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लूं, आने वाले टाइम में एक नया देश बनने की मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि यहाँ पर कुछ आसार मेरे को लग रहे हैं। अब हालांकि हो ना हो बात की बात है, बट ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि जिस हिसाब से बांग्लादेश के अंदर चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो रही है प्रेजेंट टाइम के अंदर, मतलब आज या कल की अगर मैं बात कर लूं, तो उस हिसाब से आने वाला टाइम अगर ऐसा ही रहा तो ज्यादा दिन दूर नहीं है कि यहाँ पर एक नया स्टेट हमें देखने के लिए मिल सकता है, सॉर्टेड। बट रेस्ट अगेन वो बांग्लादेश का पार्ट है, उसे हम छोड़ते हैं अभी। तो ये एशियन के साथ जो रिलेशन है, उम्मीद करता हूं ये ट्रेड या फिर जो हमने बिल्डअप करा माइंड मैपिंग के अंदर, वो आपको क्लियरली यहां पर आउटकम होगा। नाउ सॉर्टेड, बताइए यहां तक कोई डाउट? अगेन वो पॉइंट मैंने वहां पर समझा दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। सॉर्टेड ये पॉइंट बताइए, नाउ क्लियर ना? चलो अच्छा, अगर आप एक चीज और देखें तो यहां पर अगर हम एक एक पॉइंट और देखें तो कुछ पॉइंट्स अगर हम यहां पर ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए यहां पर हम और पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। अब समझते हैं अगेन एशियन के और कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे हम काम करेंगे, क्लियर। एशियन का इंडिया के साथ जो कंसर्न है, अब इंडिया और एशियन है, मैं थोड़ा लिख देता हूं यहां पर ताकि आपको समझने में आसानी हो। क्योंकि क्वेश्चन तो बेसिकली इंडिया के एस्पेक्ट नहीं पूछेगा आपसे, क्वेश्चन जो है अल्टीमेटली इंडिया के एस्पेक्ट में ही आएगा। अब कैसे आएगा वो हम यहाँ पर समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। अच्छा सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर एक जो कंसर्न है वो आता है मैरीटाइम ट्रेड, क्लियर। तो पहला पॉइंट क्या है आपका, मैरीटाइम ट्रेड आएगा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, क्लियर। दूसरा हम बात करते हैं ये क्या है आपका, ये रीजनल कॉरपोरेशन है आपके, एक तरीके से देखें क्या आपका रीजनल कॉरपोरेशन है, क्लियर। फिर यहां पर हम बात करते हैं जो तीसरा पॉइंट आएगा वो आएगा आपका सिक्योरिटी, क्लियर। सिक्योरिटी पॉइंट से बात करते हैं आपका, क्लियर। फिर हम बात करते हैं चाइना को काउंटर करने के लिए एशियन का रोल होना बहुत जरूरी है, क्लियर। और आपको अभी मैं एक पॉइंट बताऊं, ध्यान दीजिएगा, क्लियर। नॉर्थ ईस्ट का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, क्लियर, तो ये भी एक कंसर्न है। नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट हमारे सामने एक कंसर्न है आपका, क्लियर। तो जब एशियन के साथ डील होगी, एशियन के साथ रिलेशन होगा आपका, तो नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं हमारे वो भी डेवलप होंगे, क्योंकि क्या बन जाएगा, ये एक क्या बन जाएगा आपका, ये एक ट्रेड हब बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, ये ट्रेड हब बन जाएगा, क्लियर। फिर यहां पर हम बात करते हैं जो कम्युनिकेशन है आपका, क्लियर। कम्युनिकेशन क्या होगा आपका, और स्ट्रेंथनिंग होगा, क्लियर। एंड इंडिया को जो ट्रेड है उसमें भी दिखाना होगा, क्योंकि भाई अगर हम बात करते हैं एशियन क्या है, वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट मार्केट है, क्लियर। फिर यहां पर हम बात करते हैं कि साइंटिफिकली भी साइंटिफिकली हो गया आपका ये कंसर्न आपका। फिर हम बात करते हैं जो टेक्नोलॉजी है वो भी इंपॉर्टेंट है आपका, इंटरपोल भी यहां पर काम करे, तो ये कंसर्न्स है जब हम बात करते हैं इंडिया एंड एशियन के रिलेशन में, क्यों इंडिया को अपने रिलेशन स्ट्रेंथनिंग करने हैं विद द कंसर्न ऑफ द एशियन। नाउ क्लियर, बताइए यहां तक कोई डाउट, यस और नो, बताइए। फिर हम देखें कि यहाँ पर इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है, तो ये भी ले लेते हैं कि ट्रेड आएगा तो आपका, क्लियर। इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर,
क्लियर? और बताइए और कौन सा हो सकता है, बताओ। क्लियर? फिर अगर हम देखें यहां पर, तो यहां पर हम एक्सपेंशन कर सकते हैं अपने ट्रेड का। क्या आपका एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड है। क्लियर? फिर यहां पर हम देखें तो कल्चरल एस्पेक्ट भी है। क्या आपका कल्चरल एस्पेक्ट भी है। तो ये कुछ वो पॉइंट है जिसमें हम बात कर सकते हैं कि ये एशियन और इंडिया के रिलेशन के लिए कुछ वो पॉइंट है जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। क्लियर? तो पहले एशियन क्यों रेलेवेंट है वो हमने यहां पर देखा। क्लियर? इंट्रो, देन फिर कौन कौन से कंट्रीज हमने ये देख लिया आपका शॉर्टेड, एंड क्या रिलेशन है। अब यहां पर देखते हैं कि सिग्निफिकेंस, देखो अभी जो हमने यहां पर माइंड में बनाया है ना, ये अब आपके लिए यहां से चीजों को और फिर आउट करते हैं। ध्यान दिए पहला पॉइंट क्या दिया है, देखिए व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द एशियन फॉर इंडिया। पहला पॉइंट क्या दिया है, 1992 इंडिया क्या बना है आपका सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर बना है विद द एशियन एंड मार्किंग द स्टार्ट द फॉर्मल एंगेजमेंट। क्लियर? भारत एशियन के साथ एक क्षेत्रीय संवाद के तौर पे भागीदार बना था। क्लियर? और जिसमें औपचारिक जुड़ाव की शुरुआत भी की जाती है। सॉर्टेड? एंड 1995 पे अगर हम बात करते हैं 1995 में एलिवेटेड टू द डायलॉग पार्टनर, इंक्रीज द इंटरेक्शन टू द फॉरेन मिनिस्टर लेवल। क्लियर? 1992 में आपका डायलॉग पार्टनर था एंड 1995 के अंदर डायलॉग पार्टनर से उठ के एलिवेट, मतलब उससे बियॉन्ड जाके जो फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल से हैं उनकी वजह विदेश मंत्री स्तर पर बातचीत भी बढ़नी स्टार्ट हो गई। तो ये एक पॉइंट है कब से, आपके 1995 से। अगर आप ये टाइमलाइन टाइप से लिखेंगे तो वो और ज्यादा इंपैक्ट देगा आपके आंसर राइटिंग के अंदर। एंड फ्रॉम द 2002 द रिलेशन वाज फर्दर अपग्रेड टू समिट लेवल विद द फर्स्ट समिट टेक प्लेस इन द 2002। क्लियर? 2002 में अब क्या थी, जो बैठक थी विदेश मंत्रियों के बीच में, उससे बढ़कर क्या हो गया कि अब यहां पर जो संबंध है वो शिखर, बेसिकली जो समिट है वहां तक आ गया और शिखर सम्मेलन उन्हें स्टार्ट हो गए थे कब से, सन 2002 से। नाउ क्लियर? फ्रॉम द 2002 अगेन एक टाइमलाइन फिर देख लिया, 1992 डायलॉग पार्टनर, 1995 फॉरेन मिनिस्टर की जो सेटिंग्स हैं, रिलेशंस हैं, बातचीत है आपका, एंड फ्रॉम 2002 जो आपके डायलॉग्स हैं बेसिकली। क्लियर? वहां से मिनिस्टर अब क्या, अब समिट लेवल पर दोनों कंट्री हैं वो आपके आमने सामने आने यहां पर स्टार्ट। और अगेन एशियान पूरा एक एसोसिएशन है एंड इंडिया, यहां पर उस पॉइंट से हम बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नाउ क्लियर? शॉर्टेड? और इन 2012 एट द 20 ईयर ऑफ द कॉमोरेट समिट इन न्यू दिल्ली द डायलॉग पार्टनरशिप वाज अपग्रेडेड टू द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ध्यान दी, क्लियर? नई दिल्ली में 20 साल के स्मारक शिखर सम्मेलन में संवाद आपके साझेदारी की रणनीतिक साझेदारी में अपग्रेड किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो ईयर है, क्लियर? प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो ईयर है ये ऑलरेडी यूपीएससी एग्जाम के अंदर पूछा गया है, ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर? और फिर हम बात करते हैं सन 2018 के बारे में। ड्यूरिंग द 25th ईयर ऑफ द कमिश्मेटिव समिट इंडिया एंड एशियन एग्रीड टू फोकस ऑन द कॉपरेशन द मैरिटाइम डोमेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर हम हमेशा एक चीज ध्यान देते हैं या जब कभी भी जब ट्रेड के बारे में बात करते हैं तो मैक्सिमम ऑफ द ट्रेड कहां से होता है, वो मैरिटाइम से होता है। आप क्लियर? एंड अगेन इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूज में था तो वो भी एक कंसर्न है। क्लियर? किस साल में स्मारक और शिखर सम्मेलन दौरान भारत और आपके आसियान समुद्री क्षेत्र में, किसमें, समुद्री क्षेत्र में सहयोग पर ध्यान केंद्रित करने के सहमत हुए। अब कंसर्न क्या क्यों हुए, अगर आप देखें कि पूरा ट्रेड कहां से आएगा आपका, इंडो पैसिफिक जो आपका ओशियन है इस रीजन से ट्रेड होना है। कहां से, इंडो पैसिफिक रीजन से पूरा ट्रेड होना है। अगर आप ये मैप देखें, क्लियर, ये इंडियन ओशन है आपका और ये पूरा पैसिफिक ओशन है। क्लियर? ये पैसिफिक ओशन है, पूरा जो ट्रेड है आपका वो यहीं से सरप्लस होना है, तो वो एक कंसर्न है। नाउ क्लियर? शॉर्टेड? तो ये कंसर्न इस बारे में जब हम बात करते हैं इंडो पैसिफिक। क्लियर? एंड इन द ईयर ऑफ 2022 द 30 ईयर एनिवर्सरी ऑफ द एशियन इंडिया रिलेशन वाज सेलिब्रेटेड, designated आपके डिजाइनेड एट द एशियन इंडिया फ्रेंडशिप ईयर
and culminating the elevation of the strategic partnership to the comprehensive strategic partnership। ये भी ध्यान दीजिएगा। शॉर्टेड, अगर 2022 के अंदर आसियान और भारत संबंध की 30वीं जो आपकी वर्षगांठ मनाई गई थी, जिसमें आसियान भारत आपके मित्र वर्ष के रूप में नामित किया गया है, और जिसका समापन रणनीतिक साझेदारी को एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी में आपके उन्नयन में हुआ है। क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। शॉर्टेड, तो टाइमलाइन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप क्वेश्चन को लिखते हैं तो ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा आपके आंसर्स को इनहेंस करने के लिए। एंड देखिए, जब भी हम बात करते हैं मेंस के अंदर प्रेजेंटेशन इज एवरीथिंग। क्लियर, आपने अपने आंसर को किस हिसाब से प्रेजेंट किया है वो एक महत्वपूर्ण चीज है, तो उसके लिए आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक जो पावर हाउस गेटवे ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन मार्केट है, वो क्या यहाँ पर समझते हैं। और अभी मैंने क्या बताया था कि जो ये साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज हैं, क्लियर, वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट मार्केट है वहां पर। क्लियर, और इंडिया 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है उस रीजन के लिए। समझते कंसेप्ट क्या है कि एशियन रिप्रेजेंट द क्रूशियल इकोनॉमिक ब्लॉक फॉर इंडिया, offering the access to a market over the 650 million people with a combined GDP of 3.2 trillion US dollar। क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। तो मेजर कंसर्न यहाँ छुपा हुआ है। क्लियर, अगर हम बात करते हैं आसियान भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करता है, जो 3.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के संयुक्त जीडीपी के साथ 650 मिलियन से अधिक लोगों के बाजार तक पहुंच प्रदान करता है। अगेन, तो ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करता हूं तो ये सबसे पहला कंसर्न है। और ट्रेड अगर अच्छा है तो इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है आपका वो यहां पर आएगी, ये ध्यान दीजिएगा। नाउ क्लियर, दूसरा पॉइंट क्या दिया आपका, द एशियन इंडिया फ्री ट्रेड एरिया has boosted the bilateral trade to the USD 110.39 billion in 2021 to 22। क्लियर, अगेन फ्री ट्रेड एरिया जो ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो गुड्स के ऊपर ध्यान दीजिएगा। क्लियर, अल्कोहल के ऊपर नहीं है। क्लियर, अल्कोहल और सर्विसेज के ऊपर अभी तक जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा। और एक बार ध्यान दीजिएगा कि यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन को फ्रेम किया है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है यहां पर बेसिकली अल्कोहल एंड सर्विस को भी दिया गया है, बट नहीं, अभी तक केवल गुड्स के बीच में जो आवाजाही है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट केवल गुड्स के अंदर है, अल्कोहल एंड जो सर्विस है इसके बीच में नहीं है। और इसी फ्री ट्रेड जो बायलेटरल ट्रेड, ध्यान दीजिएगा, 2021 और 22 का जो फाइनेंशियल ईयर था, इंडिया और एशिया के बीच में 110.39 बिलियन डॉलर का क्या हुआ है, आपका ट्रेड हुआ है। क्लियर, एंड एशियन इज वन ऑफ द मेजर ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया विच शेयर द 11% ऑफ द इंडियाज ग्लोबल ट्रेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कुछ वो लाइंस हैं जब आप कोट करते हैं एंड हाईलाइट करते हैं तो एग्जामिनर भी देखता है और आपको मार्क्स इनहेंस करने में वो हेल्प करता है। आसियान भारत के वैश्विक व्यापार में 11% की हिस्सेदारी के साथ साथ भारत के प्रमुख व्यापार भागीदारों में से एक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। बताइए, यहां तक किसी को किसी प्रकार का डाउट है तो लेट मी नो। क्लियर, चलिए अब आप यहां पर देख सकते हैं सिंगापुर और इंडिया, थोड़ा बात कर लेते हैं इसके बारे में। एंड सिंगापुर इज द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इन एशियन and 6th largest trade partner to the worldwide, and it was the largest source of FDI, clear, during the last financial year, valued around the 11.77 बिलियन US डॉलर। अगर हम बात करें सिंगापुर और इंडिया के बीच में, क्लियर, सिंगापुर आसियान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार है और दुनिया भर में 6ठा सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार भी है, ये ध्यान दीजिएगा। और यह पिछले वित्त वर्ष के दौरान 11.77 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत भी रहा था, ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर,
तो अगेन आप यहां से इंपॉर्टेंस समझ पा रहे हैं जब भी हम बात कर रहे हैं एशियन और इंडिया के रिलेशंस के बीच में। नाउ क्लियर, यस और नो? ठीक है। अब स्ट्रेटेजिक जो काउंटर बैलेंस है, अगेन यहां से आपको जो कंसर्न है आपको और इनहेंस होगी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द राइजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन particular with the China, Asia serve as a crucial strategic partner for India. Again, समझ आएगा पॉइंट? शॉर्टेड पहले हिंदी में पढ़ते हैं और देन फिर उस मैप पे ध्यान देते हैं एक बार। क्लियर? बढ़ते भू राजनीतिक तनावों के संदर्भ में विशेष रूप से चीन के साथ आसियान भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक भागीदारी के रूप में भी कार्य करता है। अब अगेन कम टू द मैप। क्लियर? कहाँ गया भाई? अरे यार ऐड ना दिखाओ। ये बात, अब आ जाओ। ठीक है, अब देखिए भाई चाइना के लिए जो बढ़ता इन्फ्लुएंस है वो कौन सा है उसका पूरा, ये साउथ चाइना सी है आपका। मैं थोड़ा बड़ा बना दिया है। क्लियर? ये क्या आपका साउथ चाइना सी। अगेन, और जैसे अगर मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो थोड़ा सा एक ध्यान दीजिएगा। एक तो बांग्लादेश, पहला पॉइंट ये हो गया। क्लियर? एक बांग्लादेश, दूसरा पाकिस्तान इंडिया के आने वाले टाइम के लिए एक टेंशन का विषय। अगर थोड़ा सा मैं इसको ब्रॉड करूं हो जाएगा? हाँ अब ठीक है, अब समझते, अब ध्यान दिए। क्लियर? यहां पर क्या ये आपका पूरा साउथ चाइना सी है। क्या है पूरा ये साउथ चाइना सी है। और प्रेजेंट टाइम में बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस एक तो बांग्लादेश के साथ और दूसरा पाकिस्तान के साथ आने वाले टाइम में इंडिया के लिए थोड़ा सा टेंशन वाला एरिया। क्लियर? एक तो ये रीजन मैं देता हूँ, थोड़ा सा आई थिंक नहीं दिख रहा होगा। एक तो ये हो गया पाकिस्तान। क्लियर? और ये हो गया बेसिकली जो बांग्लादेश है। ये क्या थोड़ा सा टेंशन वाला टाइम है इंडिया के लिए। अच्छा, तो इस पर्टिकुलर अगर हमें चाइना को काउंटर करना है, क्लियर, चाइना काउंटर करना है, तो हमें बेसिकली ये जो रीजन है कि लाओस हो गया, वियतनाम हो गया, मलेशिया, इंडोनेशिया हो गया आपका, फिलीपींस हो गया आपका। क्लियर? ये एक तो ये कंट्री है। क्लियर? जब रिलेशन अच्छे होंगे और मैक्सिमम जो ट्रेड है वो इंडियन आपके पैसिफिक ओशन से हो रहा है आपका, सॉलिड, उस केस में चाइना को काउंटर करने में आसानी होगी। यस और नो? खुद सोचो ये बात, क्योंकि भाई ट्रेड, अगर ट्रेड ही नहीं होगा चाइना का तो कैसे एक्सपेंशन करेगा वो? भाई चाइना ने लोन दिया है आपका, ट्रेड बढ़ा दिया है। अब जैसे प्रेजेंट टाइम के अंदर कुछ टाइम पहले श्रीलंका के ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे। क्लियर? सीधा चाइना को जब पता चला, चाइना ने क्या बोला कि यार आपको अब अपना जो लोन है वो रीपे करना है। एंड ड्यू टू कोविड टूरिज्म पूरा खत्म हो गया श्रीलंका के अंदर। और जब टूरिज्म खत्म हो गया, जो श्रीलंका की जो मेजर इकोनॉमी है, अराउंड 89% ऑफ द इकोनॉमी डिपेंड ऑन द टूरिज्म। देन चाइना क्या बोलता है कि अपना जो हम्बनटोटा पोर्ट है कहां पर, यहां पर आप हमें दे दीजिए। अगेन इंडिया ने तुरंत श्रीलंका को फाइनेंशियल एड करा, क्योंकि भाई इंडिया को अगर इंडियन ओशन के अंदर अपनी सुप्रीमेसी को कायम रखना है तो श्रीलंका के साथ रिलेशन को बिल्ड करना बहुत जरूरी है। एंड सेम अगेन सुप्रीमेसी कायम करनी है तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री साथ रिलेशन को बिल्ड करना बहुत जरूरी है। कंसर्न क्या? चाइना है। अब अगेन बांग्लादेश के साथ जो चाइना के रिलेशन है किसके अंदर, डिफेंस रिलेशन के बारे में बात करें। क्लियर? डिफेंस जो डील्स हैं, अब जैसे कोई भी एमुनेशन है आपका, सब बांग्लादेश कहां से बाय कर रहा है? चाइना से बाय कर रहा है। फिर हम बात करते हैं पाकिस्तान, तो खैर रहमो करमो पे चल रहा है चाइना के, तो ये कंसर्न है। तो इंडिया के लिए टू वे फ्रंट है आपका, एक तो ये फ्रंट हो जाएगा, एक तो ये फ्रंट हो गया आपके इंडिया के लिए, और ये फ्रंट हो गया। अभी तो ये कि प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान में रूल किसका? तालिबान का रूल है। किसका? जो तालिबान से उनका रूल है, और उनको किसी भी सेंक्शन किसी भी चीजों का परवाह है नहीं। जैसे इंडिया क्या है, इंडिया को पीओके लेने के लिए सोचते ही चलो ठीक है यार, इंटरनेशनल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया की एक छवि, एक वैल्यू है, क्यों डिक्लेयर करें, बाद में देखते हैं इसको। तालिबान की क्या वैल्यू तो सोचेगा ही नहीं। अगर वो सोचते हैं कि चलो यार आज ना पाकिस्तान का ये एरिया अपन को कैप्चर करना है, वो कर लेंगे, उनको थोड़ी कुछ सोचना है आपका। ये कंसर्न है। तो बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना विद द बांग्लादेश और विद द बेसिकली पाकिस्तान, ये कंसर्न है। इंडिया में आप सभी ने डोकलाम वाला केस सुना था। डोकलाम क्या था कि जैसे जो नेपाल, जो भूटान है आपका, यहां क्या करते हैं, इसको कट डाउन कर देते हैं।
जैसे भूटान एक फ्रेंडली रिलेशन है इंडिया के साथ, उस रिलेशन को खत्म करते हैं एंड देन जो भूटान है वो चाइना के साथ उस कंसर्न में आए, अगेन एक्सपेंशन कंसर्न है वो भी, तो वो एक कंसर्न है। क्लियर? तो चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया को ना बेसिकली इस रीजन से रिलेशन को बिल्ड करना है। सेम हमने सार्क पढ़ा था, सार्क में पाकिस्तान भी है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव भी है आपका। क्लियर? बट वहां पर चाइना नहीं है आपका और म्यांमार नहीं है, क्योंकि म्यांमार ऑलरेडी एशियन का पार्ट है, तो वो सार्क में नहीं आया इसलिए। तो वहां भी हम एक बात, अगर सब यूनाइट होते हैं तो बेसिकली चाइना को काउंटर करने में हेल्प होगा। और जो कहते हैं कि जो सार्क फेलियर क्यों है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बढ़ते हुए जो रिलेशन है टेंशन वाले, उस वजह से मीटिंग नहीं हो पा रही है। तो जो कॉमन आपका जो आउटकम है वो समझ में ही नहीं आ रहा है। और एशियन क्या है, एशियन एक हाई बॉडी है आपका, डिसीजन मेकिंग बॉडी है आपका, इंप्लीमेंटिंग बॉडी है, तो वो भी एक कंसर्न है। सबका साथ सबका विकास पे काम करता है, बट यहाँ पर तो इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन ही सही नहीं है, तो इसलिए तो बोलते हैं सार्क का फेलियर। कभी सुना है एशियन का फेलियर है? और एशियन एक पॉजिटिव अप्रोच पर काम कर रहा है और सार्क बेसिकली डाउनफॉल में अपने। तीसरा हम बात करते हैं, अब ये जो आपका जो बेसिकली रेड सी वाला जो एरिया है आपका, क्लियर, और ये क्या है, क्या बोलते हैं इनको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, गल्फ या पर्शियन कंट्री बोलते हैं आपका, सॉरी। पर्शियन गल्फ के साथ जितनी भी कंट्री अपनी सीमा सार कर रही हैं, ईरान को छोड़ के, इराक हो गया, जॉर्डन हो गया आपका, बहरीन हो गया आपका, सऊदी हो गया, यूएई हो गया, ओमान हो गया आपका, क्लियर, इराक हो गया, कतर हो गया, ये सब क्या है, गल्फ कंट्री है सारे ये। गल्फ ऑफ ओमान, अगर ध्यान दीजिएगा, ईरान नहीं है, ईरान की लैंग्वेज पारसी है, फारसी रही है, इस समय अराबिक या अरबी भाषा है आपका, गल्फ कंट्री बोलते हैं। क्लियर? एंड जब इन कंट्रीज से अपने रिलेशन बिल्डअप है, तो उस केस में भी चाइना को काउंटर करने के लिए हेल्प करेगा, तो वो भी एक पॉइंट है या नहीं है? चाइना को काउंटर करने में हेल्प करेगा, ये भी एक पॉइंट है, तो ये भी आप समझिए। तो रेलेवेंसी ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन मेंस में क्यों बनते हैं, क्योंकि कंसर्न, अगेन मैं हमेशा एक बात कहता हूं, ये गेम अवेयरनेस का है, इंटेलिजेंस गेम नहीं है। इंटेलिजेंस आईआईटी आप जाइए, अवेयर हो आप जितना चीजों को लेके सराउंडिंग में, ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। नाउ क्लियर? समझ में आ गया जो पॉइंट हम यहाँ बात कर रहे थे? क्लियर? तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ इंडिया में एक कंसर्न है। फिर हम बात करते हैं इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड एशियन आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक शेयर द कॉम्प्लीमेंट्री विजन फॉर द रीजनल स्टेबिलिटी। अभी हमने बात करी थी ना, अपने माइंड मैप के अंदर क्या कंसर्न है, तो रीजनल स्टेबिलिटी भी यहाँ पर होनी बहुत जरूरी है। पैसिफिक क्षेत्र में आपकी जो स्थिरता के लिए एक पूरा दृष्टिकोण साझा करता है। फिर एलिवेशन ऑफ द इंडिया एशियन, कब, 30th एनिवर्सरी पे, कब आपकी, तो 30th जो एनिवर्सरी वर्षगांठ है, उसमें क्या होता है कि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू 2020 अंडरस्कोर दिस अलाइनमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। जब हम एशियन के एलिवेशन के बारे में बात करते हैं तो ये एक मेजर कंसर्न है। नाउ क्लियर? फिर एक और बात कर लेते हैं, इंडिया engagement with the Asian forums like the East India Summit, Asian Regional Forum provide the platform to assert its role as a net security provider in our region and countering China influence and promoting a ruler based international order। अच्छा, अगर जैसे हम बात करते हैं डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी हम पूरा वही बात करते हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लियर, अगर आप देखें डिफेंस के साथ अगर हम बात करते हैं, श्रीलंका के साथ भी हमारे कुछ रिलेशंस हैं, क्लियर, मैरीटाइम एक्सेस चलती रहती हैं, क्लियर। फिर हम बात करते हैं कि इंडिया, और अगर हम बात करते हैं सिंगापुर के साथ जो मैरीटाइम इंडेक्स कंसर्न है वो भी इंपॉर्टेंट है। इवन आपने देखा जब ड्यू टू द कोविड, क्लियर, कोविड में बेसिकली इंडिया ने जो भी, जैसे पीपी किट हो गई आपकी, बेसिकली बात करता हूं, या फिर जो वैक्सीनेशंस हैं, ये जितने भी आपके अगर बात करते हैं एशियन कंट्री हैं, क्लियर, जितने भी सार्क कंट्री हैं, इनमें बेसिकली इंडिया ने वैक्सीन को प्रोवाइड कराया था। एंड इससे क्या है, इंडिया को एज एन मैच्योर स्टेट, ये मैच्योर कंट्री को शो किया था पूरे पैन वर्ल्ड लेवल पर, तो वो भी एक कंसर्न है। और यहां पर कितना बहुत पॉजिटिव बात लिखी गई है कि एशियन रीजनल फोरम प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू एजर्ट इट्स रोल, इंडिया का, as a net security provider in the region and countering the Chinese influence and promoting a ruler based international order। क्लियर?
तो ये एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि क्या है कि भागीदारी क्षेत्र में शुद्ध सुरक्षा रूप में अपनी भूमिका पर जोर देने, चीन प्रभाव के मुकाबला करने और नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए मंच प्रदान करती है। तो ये भी एक कंसर्न है नहीं है? ये भी एक पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। शॉर्टेड पॉइंट। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, अगेन ये ध्यान दीजिएगा। तो चाइना को काउंटर करना ना एक मेजर कंसर्न है, इसलिए ये रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है आपका, सार्क रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है काउंटर के लिए, एंड यहां के रिलेशन भी क्या है आपके इंपॉर्टेंट है चाइना को काउंटर करने के लिए, ये ध्यान दीजिएगा। नाउ क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम बात अगेन अब आता है कनेक्टिविटी कैटलिस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कैसे हम कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगे। अब ये पॉइंट आता है, क्लियर। एशियन इज अ पाइवटल इन द इंडिया विजन टू एनहेंस द रीजनल कनेक्टिविटी, बढ़ावा दे रहे हैं ना आपका। और जैसे अगर हम बात करते हैं इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, पहला पॉइंट क्लियर, इंडिया म्यांमार ट्राइलेटरल हाईवे, क्लियर। एंड बेसिकली जो आपका कलदन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है आपका, डिस्पाइट डिले द रिप्रेजेंट इंडिया कमिटमेंट टू फिजिकल इंटीग्रेशन विद द साउथ ईस्ट एशिया, क्लियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और 2021 या 22 के अंदर प्रीलिम्स में भी पूछा गया सवाल है, 21 या 22 में, एग्जैक्टली ईयर कंफर्म नहीं है, बट आया इन दोनों सालों में से एक साल है जब भी हम बात करते हैं इंडो म्यांमार थाईलैंड जो ट्राइलेटरल हाईवे। और ट्राइलेटरल 3 नेशन है आपका, ट्राइलेटरल ट्राई नेशन हाईवे अगर हम बात करें कि एक तो इंडिया है, एक म्यांमार है, एक थाईलैंड है, आप आराम जा सकते हैं, तो वो भी एक कंसर्न है। तो जब कभी भी ऐसे रिलेशन है, जैसे मैंने आज ही बताया ट्राई नेशन जो मोटरसाइकिल रूट आपका एक्सपीडिशन है बुद्धा के लिए, इंडिया नेपाल और श्रीलंका, अगेन ये कंसर्न क्या है, बेसिकली ये अपने रिलेशन को बिल्डअप करने के लिए, बस उसका एस्पेक्ट क्या है, उसका एस्पेक्ट रिलीजियस है, रिलीजियस कंसर्न को प्रमोट कर रहे हैं तीनों नेशन। नेपाल लुम्बिनी से स्टार्ट हुआ है आपका, तो नेपाल इंडिया एंड श्रीलंका। और अगर आप देखिए यहाँ पर ट्राइलेटरल जो हाईवे दिया है, यहाँ पर हम बात करें तो इंडिया है, म्यांमार है, थाईलैंड है आपका, तो ट्राइलेटरल हाईवे या ट्राई नेशन हाईवे, बात तो एक ही है यहाँ पर, क्लियर। एंड डिजिटल कनेक्टिविटी इनिशिएटिव इंक्लूडिंग द रिसेंट फोकस ऑन द 5G एंड द साइबर सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन फर्दर स्ट्रेंथनिंग दिस लिंक, क्लियर। जब हम बात करें कि 5G और साइबर सुरक्षा सहयोग में हाल ही ध्यान केंद्रित करने में आपके सहित डिजिटल कनेक्टिविटी पहल इन लिंक को और मजबूत करता है। और जैसे आप सभी को पता है प्रेजेंट टाइम अगर हम बात करते हैं तो ग्लोबल में द कंसर्न साइबर सिक्योरिटी, क्या आपका साइबर सिक्योरिटी है आपका, या फिर कहते हैं जो मालवेयर है, ये कहीं ना कहीं कंसर्न है प्रेजेंट टाइम के अंदर। दीज ऑल द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, क्या बोलते हैं इसको हम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंदर इसको हम देखते हैं। शॉर्टेड ऑर्गेनाइज क्राइम का पार्ट है आपका, या फिर काउंटरफिट करेंसीज हो गई, डिजिटली किसी को ब्लैकमेल करना, डिजिटली अरेस्ट करना, क्लियर, या किसी कंट्री के डाटा को लीक करना। तो डाटा क्या है प्रेजेंट टाइम में, डाटा इज पावर, तो वो भी कंसर्न है। अगर प्रेजेंट टाइम अगर हम बात करते हैं कि इंडिया और एशियान के रिलेशन का जो कंसर्न है आपका, अगर डाटा ब्रीच होता है तो उस केस में जो इंटरनली जो एस्पेक्ट है दोनों कंट्री रिलेशंस के बीच में, वो फर्दर क्या है आपका भाई, उस पर भी इशू खड़े हो सकते हैं, क्लियर। तो डाटा इज पावर, एंड अगेन डाटा लीक भी इज द काइंड ऑफ द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइज क्राइम, और ये भी क्या है, साइबर सिक्योरिटी कंसर्न है, तो ये भी एक रिलेशन है। शॉर्टेड तो ये कंसर्न 5G कनेक्टिविटी हो गया, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर बातें हो गई, ये सब एक मेजर एस्पेक्ट जब भी हम बात करते हैं इंडिया और एशियन के रिलेशन को और स्ट्रेंथनिंग करने के लिए। और किसका पार्ट है ये कनेक्टिविटी, जो आपका कैटलिस्ट है उसका पार्ट। नाउ क्लियर, शॉर्टेड। चलो अब यहां पर हम एक पॉइंट और देख लेते हैं यहां पर, क्लियर। एंड दीज कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट आर नॉट जस्ट अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर but a strategic investment in creating the integrated economic and cultural space that can be rival the China belt। सुना है ना, वन बेल्ट वन OBOR, सुना सभी ने, जो इनिशिएटिव है आपका, क्लियर, चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इन दिस रीजन। और ये क्या आपका अगेन चाइना इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए भी क्या है, एक अहम पहल है, ये ध्यान दीजिएगा। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मोदी साहब हैं एंड पूरी जो एशियन है सबका हैंडशेक चल रहा है आपका, क्लियर। 21st एशियन इंडिया समिट ऑफ द 10 अक्टूबर 2024
वियतनाम आपके लाओ पदर, ये ध्यान दीजिएगा। नाउ क्लियर। एंड इस इमेज से भाई कब हुई है ये सबमिट और कहां पर हुई है, ऐसे क्वेश्चन बेसिकली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, थोड़ा सा इस पे आप लोग प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये कंसर्न है। शॉर्टेड। चलिए अब हम बात करते हैं, कंसर्न आता है कल्चरल जो इन्फ्लुएंस है, कॉन्फ्लुएंस है, बात करते हैं यहाँ पर। वैसे बेसिकली कॉन्फ्लुएंस नहीं, क्वेश्चन में इन्फ्लुएंस बहुत आता है, समझते कंसर्न क्या है। द डीप रूटेड हिस्टोरिकल एंड द कल्चरल टाइज, इंपॉर्टेंट समझना, deep rooted historical and cultural ties between India and Southeast Asia provide a unique foundation for the soft power diplomacy. Again, very very important. Clear क्या है आपका? Soft power diplomacy को भाई क्या कर रहा है, ये भी आपका शो कर रहा है, वो ध्यान दीजिएगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, इनिशिएटिव लाइक द एशियन इंडिया कैंप, क्लियर, म्यूजिक फेस्टिवल सेलिब्रेटेड दिस शेयर हेरिटेज। क्लियर। आसियान भारत कलाकार शिविर और संगीत समारोह जैसे पहल इस साझा विरासत का एक जश्न मनाती है, ये भी एक कंसर्न है। नाउ क्लियर। क्लियर। एंड इट एस्टैब्लिश द एशियन इंडिया नेटवर्क फॉर द यूनिवर्सिटीज इन 2002 एंड फर्दर स्ट्रेंथनिंग द एकेडमिक एंड द कल्चरल एक्सचेंज। और आपको पता है एशियन यूनिवर्सिटी जो है वो भी इंडिया के अंदर है, तो ये सब क्या है, बेसिकली रिलेशन को और स्ट्रेंथनिंग करने का पूरा क्या है आपका ये कंसर्न है, और ये कंसर्न था कल्चरल कॉन्फ्लुएंस से। तो अगर मैं आपको एक चीज समझाऊं कि जितने भी हमने यहाँ पर माइंड मैप देखे हैं, द कंसर्न चाहे आपका ये वाला हो कि एशियन का कंसर्न क्या है, कल्चरल डेवलपमेंट हमने देखा, क्लियर, या फिर इंडिया के रोल से अगर हम बात कर लें, अगर चाइनीज काउंटर कल्चरल हो गया आपका, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड हो गया, सिक्योरिटी हो गया आपका, कम्युनिकेशन स्ट्रेंथनिंग हो गया, इकोनॉमिक हो गया, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, ये ध्यान दीजिएगा। चलो क्लियर। फिर हम बात करते हैं अगेन टेक्नोलॉजिकल सिनरीज जो है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। एशियन रैपिडली डिजिटलाइज इकोनॉमिक present the significant opportunity for India IT sector and startup ecosystem, very very important। क्लियर। आसियान की तेजी से डिजिटल हो रही अर्थव्यवस्था भारत के आईटी क्षेत्र और स्टार्टअप परिस्थितियों तंत्र के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर। इन एनुअल एशियन इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल शोकेस द पोटेंशियल फॉर द कोलैबोरेशन इन एरिया लाइक आपका फिनटेक हो गया, आपका ई कॉमर्स आपकी कंसर्न हो गया, आर्टिफिशियल एआई हो गया, सॉरी ध्यान दीजिएगा। क्लियर। फिनटेक हो गया आपका, ई कॉमर्स हो गया, एंड अगर हम बात करते हैं जो एआई है प्रेजेंट टाइम के अंदर, क्लियर, इन सब के पहलुओं पे यहां पर ध्यान दिया गया है। एंड द एशियन इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट फंड विद इन इट्स द यूएसडी 5 million boost the support joint research and cutting edges the field। Clear। The Asian India Science and Technological Development Fund with it the recent 5 million USD dollar boost the support and joint research in cutting edges field, ये और आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्लियर। एंड लास्ट जो कंसर्न आता है वो आता है मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर प्रीवियस ईयर के अंदर भी क्वेश्चन फ्रेम हो चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। किसमें? प्रीवियस ईयर के अंदर। और क्वेश्चन क्या बात कर रहा है कि एशियन इज द की पार्टनर इन इंडिया मैरिटाइम सिक्योरिटी स्ट्रेटेजीज पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजन। एंड अब क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम सब जान चुके हैं कि एशियन भारत की समुद्री सुरक्षा रणनीति में एक प्रमुख भागीदारी है, और विशेष रूप से भारत प्रशांत क्षेत्र में एक संदर्भ में है। क्लियर। और जैसे हम बात करते हैं आसियान क्षेत्र मंच, आपके विस्तारित आसियान समुद्री मंच, जैसे आपके निकायों में जैसे समुद्री डकैत हो गया आपका, क्लियर, जैसे पायरेसी हो गया, इलीगल फिशिंग हो गया, ध्यान दीजिएगा क्या है, इलीगल फिशिंग हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट इन बॉडीज लाइक द एशियन रीजनल फोरम एंड एक्सपेंड द एशियन मैरीटाइम फॉर्म अलाइंस विद द इंडिया सागर। अब सागर का मतलब क्या आपका, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन डॉक्ट्राइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यूपीएससी इसको पूछ भी चुका है अपने एग्जाम्स के अंदर,
और इन द inaugural Asian India Maritime Exercise was held in the South China Sea in the May 2023. क्लियर? और जब साउथ चाइना सी में बेसिकली जो ऐसी एक्सरसाइज होंगी तो ऑब्वियस सी बात है चाइना को काउंटर करने में और ज्यादा हेल्प मिलेगी, ये भी ध्यान दीजिएगा। शॉर्टेड। तो उम्मीद करता हूं आपकी हम सभी को एशियान का जो कंसर्न है वो आपको होगा। शॉर्टेड। एंड कुछ कंसर्न की सर पीपीटी कहाँ मिलेगी ध्यान दीजिएगा। तो क्लास की पीडीएफ आपको यूपीपीएससी बाय डीएसओ आशीष डागुर पर आपको मिल जाएगी। एस्पेक्ट्स यहाँ पर 2-3 स्लाइड और मैंने ऐड ऑन करी हैं ताकि आप और इंफॉर्मेटिव टाइप चीजों को यहाँ पर करेक्ट कर सकें रिगार्डिंग द इंडिया एंड एशियन एस्पेक्ट्स के अंदर। शॉर्टेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगेन कुछ महत्वपूर्ण चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कुरुक्षेत्र जो अपनी सीरीज चल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर, ये प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव लाइव क्लासेस ध्यान दीजिएगा। लाइव क्लास टाइम एक तो 12 PM पर है, क्लियर, एंड 4 PM पर है, ये ध्यान दीजिएगा। शॉर्टेड। एंड 7 AM पर डेली क्या होता है, डेली करंट अफेयर होता है और वो आपके प्री और मेंस में ध्यान रखते हुए मैं खुद उसको कंडक्ट कर रहा हूं और वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है अपकमिंग जो आपके एग्जामिनेशन हैं। और अगर मैं बात कर रहा हूं ये सारे सेशन, चाहे मैं बात कर लूं कुरुक्षेत्र के बारे में, चाहे मैं बात कर लूं द्रोण के बारे में, ये सारे ही सेशंस आप सभी के लिए ईच एंड एवरी स्टेट पीसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, हरियाणा सिविल सर्विसेज के हैं, यूपी के हैं, बिहार के हैं, मैटर नहीं करता, कोर सेक्शन सभी के लिए कॉमन है। और अगेन द्रोण सीरीज ये पूरा कोर मेंस के लिए ध्यान दीजिएगा। क्लियर? ये मेंस कोर कंटेंट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मंडे टू सैटरडे। क्लियर? और अगर टाइम देखें आपको वीडियो सेक्शन के अंदर एक वीडियो आपको 9:30 AM पे मिलती है आपको, क्लियर, एक वीडियो, एंड दूसरी वीडियो मिलती है आपको 8 PM और ये भी रेगुलर मिलती है मंडे टू सैटरडे तक। शॉर्टेड। एंड संडे आपके एक्सक्लूसिव लॉन्ग मैराथन्स हैं डेडिकेटेड फॉर द एससीज एग्जामिनेशन। और अगेन कोर सेक्शन है तो आप अपने ऑल स्टेट पीसेस के लिए भी या यूपीएससी के लिए आप उसको हेल्पफुल यूज टूल तौर पे आप यूज कर सकते हैं। शॉर्टेड। एंड बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, क्लियर, सेशन को शेयर करें, एंड अगर वीडियो वाकई में रेलेवेंट लगी है तो नीड योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। और इसी के साथ मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग 7 AM पे डेली जो करंट अफेयर्स है उसमें आप जरूर आइए। डेली करंट अफेयर सेशन के अंदर आप जरूर आइए और अपने करंट को इनहेंस कीजिए। डेफिनेटली आपको क्लास के अंदर या फिर आप जाके देख भी सकते हैं कि कैसे एक टॉपिक से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए हैं, उस सब टॉपिक पे आपके क्लियर प्रीलिम्स में मेंस में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, वो सारा हम वहां पर हम बात करते हैं डिटेल के अंदर। क्लियर? इसी के साथ करते सेशन के ऊपर ओवर मिलते हैं आप सभी से 7 AM कल। एंड आप सभी का फिर से धन्यवाद हरियाणा स्टडी IQ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार सभी को।